इनके 6 महीने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए की बेडिंग इस्तेमाल करेंगे, इतनी सस्ती। सुबह के वक्त आप दोस्तों ने चेंज करनी है, शाम के वक्त चेंज नहीं करनी, उसकी वजह और ये दो अंदर हैं और वो नीचे चोंच वगैरह मार रही हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल आपने नहीं घबराना। अच्छा दोस्तों, ये तकरीबन जो है ना इस वक्त खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये बेडिंग बिछाएंगे। बेडिंग में ले आऊँ, बेडिंग देखें 2-3 तरीक़ेकार की होती है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज इस केज की हम सफाई करेंगे। इस केज की सूरत हाल मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि ये इस वक्त तकरीबन जो है ना 6 महीने हो गए हैं इसकी बेडिंग चेंज किया को, तो इस वक्त आपको जो है ना काफ़ी ख़राब सूरत हाल में नज़र आ रहा होगा। मैं वैसे ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि अच्छी खासी ख़राब सूरत हाल है। प्लस ये थोड़ा सा ना पानी भी इधर गिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पानी किसी सूरत में नहीं गिरना चाहिए क्योंकि इससे फंगस पैदा होता है। तो अब ये करना है कि मैं इसको फटाफट साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद डायरेक्ट ही आपने बेडिंग नहीं बिछानी। इसमें क्या चीज़ आपने बिछानी है, गर्मियाँ हैं चूँकि इस वक्त मई का महीना है, तो पूरे 6 माह के लिए हम ये बेडिंग करेंगे और सिर्फ इसमें जो भी चीज़ें 5-6 लगेंगी वो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 रुपये की कास्ट होगी। तो इस पूरे केज की बड़ी ज़बरदस्त नीट क्लीन और फ्रेश बेडिंग होगी। यह अभी इस वक्त पहले की सूरत हाल है और फिर बाद में भी आपको दिखाऊंगा। साथ साथ जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो आप दोस्तों को दिखाऊंगा। वीडियो गौर से देखेगा, कोई पॉइंट मिस नहीं करना आप दोस्तों ने। इसकी एंटीसेप्टिक्स और एंटी जर्म्स के हवाले से जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो भी आप दोस्तों को मैं डिटेल से बताऊँगा। अभी फ़िलहाल फटाफट इसकी सफाई कर लेते हैं। एक चीज़ का आप दोस्तों ने ख्याल करना है कि अभी जो है ना आप देख रहे हैं कि ये देखें पूरी छत के ऊपर जो है ना इस वक्त छाँव है, यानी कि ये देखें छाँव है और यहाँ पर थोड़ी सी धूप है। मीन्स कि इस वक्त सुबह के ना 6-6:15 बजे का टाइम है, तो उसके बाद पूरा दिन जो है ना गर्मी रहनी है। आपने कोशिश करनी है कि बेडिंग जो है ना सुबह के वक्त आप दोस्तों ने चेंज करनी है, शाम के वक्त चेंज नहीं करनी। उसकी वजह मैं आप दोस्तों को आगे चल के बताऊंगा। और फिर ये सुबह का जो टाइम है ये ठंडा टाइम होगा, तो इसमें आसानी से हम आधे पौने घंटे में अपनी बेहतरीन बेडिंग चेंज कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बाकी चीज़ें बताता हूँ। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने केज की जो है ना सफाई मुकम्मल कर दी है। आप देख सकते हैं कि पहले वाली सूरत हाल भी और अब वाली सूरत हाल भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपके पास जहाँ पर अंडे देने के लिए जो भी आपने टोकरियाँ या कोई भी चीज़ रखी हुई है उसमें भी आपने अच्छी तरह सफाई कर देनी है। और ये जो दीवार और छत वगैरह जहाँ पर ये जाले शाले या मट्टी शट्टी जो भी लगी होगी इसको भी आपने अच्छी तरह साफ़ कर देना है। अब इसके बाद इसके ऊपर जो है ना हम स्प्रे करेंगे। वो किन चीज़ों से बनता है वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद आप दोस्तों को मैं जो चीज़ इसके अंदर हम बिछाएंगे और कितनी मिकदार में बिछाएंगे और पूरे आपके 6 महीने के लिए जो है ना वो काफ़ी होगी। यानी कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी नवंबर का महीना, उस वक्त फिर आपने नई बेडिंग चेंज करनी है। यानी कि 6 महीने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की बेडिंग इस्तेमाल करेंगे, इतनी सस्ती और इतनी इफेक्टिव कि मुर्गियाँ जो है ना वो कंफर्टेबल भी रहेंगी और जरासीम वगैरह जितने हैं उनसे भी महफूज रहेंगी। अच्छा, जो बाहर के आपने ये वाला हिस्सा है यहाँ पर भी कुछ जो है ना गंदगी वगैरह होती है, ये भी आपने साफ़ कर देने हैं। तो चलिए फटाफट अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये सामान हमारा पड़ा हुआ है इस वक्त, ये 4-5 चीज़ें हैं। इसमें कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ आप दोस्तों ने लेनी है वो मैं आपको डिटेल से जो है ना इस वक्त आपको बताऊँगा। उसके बाद स्प्रे किस तरह करना है, कितनी देर बाद फिर हमने वो बेडिंग चेंज करनी है, ये भी सारा जो है ना मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये जो है ना इसमें आपको 1 या 1.5 चम्मच जो है ना वो सिरका नज़र आ रहा होगा। सिरका कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार का जो एप्पल सिरका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा जो सिरका है वो भी सिंथेटिक सिरका वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1.5 से 2 चम्मच आपने सिरका इस्तेमाल करना है। वो चूँकि हम ये सारा इसी में बनाएंगे फिर उसके बाद इसमें डालेंगे, तो सिरका मैंने पहले इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद आप दोस्तों ने ये जो टाइगर पाउडर है, जो कीड़े मार वाला पाउडर है, ये भी तकरीबन आपने जो है ना आधा चम्मच इसी के अंदर शामिल कर लेना है। ये मैं इस तरह करके शामिल कर रहा हूँ इसी में, ये आधा चम्मच शामिल हो गया। इसके बाद आप दोस्तों ने ये जो फिनाइल नॉर्मली घर में पड़ा होता है, अगर आपके पास पड़ा है तो आप डाल दें। तो ये फिनाइल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपने इस्तेमाल कर लेना है 1 से 1.5 चम्मच। अगर नहीं पड़ा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो प्याली में क्या चीज़ है वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो ये इस वक्त आपने ना 1 से 1.5 चम्मच आपने फिनाइल इसमें जो घरों में नॉर्मली इस्तेमाल होता है ये आपने इस्तेमाल कर लेना है। कोशिश करनी है कि ये चीज़ें नीचे ज़मीन के ऊपर ना गिरें क्योंकि ज़ाहिर है ये तकरीबन एक किस्म का जहर ही होता है। अच्छा दोस्तों, ये मीठा सोडा है ना, ये आपने 1 चम्मच जो है ना ये लाजमी इसमें इस्तेमाल कर लेना है। ये भी इसी में जाने देते हैं और इन सब चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा आपने ऐसे हल कर लेना है, अपने हाथ से बेशक ऐसे हल कर लें। तो जैसे ही आपको महसूस हो कि ये एक लिक्विड बन चुका है तो इसमें जो है ना मैंने तकरीबन यहाँ तक जो है ना, क्योंकि मेरा केज आपने देखा होगा 4x5 का है, तो ये तकरीबन 1 बोतल काफ़ी होगी, बल्कि 1 बोतल से भी थोड़ा सा मैंने कम लिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह हिला के, ताकि कोई भी चीज़ नीचे इसके ना बैठे। और आपने ये इसमें शामिल कर देना है। पानी इस बोतल के अंदर मैंने पहले ही डाल लिया था, तकरीबन इतनी बोतल मैंने पानी जो है ना इसमें डाल लिया था। और इतना जो है ना कप का पानी होगा तो ये मजमूई तौर पर इतना जो है ना
हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह हला लेना है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो खास जो करने वाली चीज़ है ना वो ये है कि ये जो दीवारें हैं इसके ऊपर जो है ना वो आपने लाजमी स्प्रे कर देना है। छत वगैरह के ऊपर भी कर देना है, दीवारों के ऊपर भी अच्छी तरह कर लेना है। और उसके बाद फौरी तौर पे जो है ना आपने बेडिंग वगैरह नहीं बिछानी। ये जो इनके अंडे वाली जगह है यहाँ पर भी आपने अच्छी तरह स्प्रे कर देना है। वैसे मैं इजी होकर वीडियो के बाद यहाँ पर कर दूंगा, फिर आप दोस्तों को पूरे केज की एक मरतबा मैं व्यू दिखाऊंगा। और इसके अलावा आप दोस्तों ने ये खास ख्याल करना है कि ये जो कोने हैं, ये जो आपको कॉर्नर नजर आ रहे हैं, यहीं पर ही बेसिकली जर्म्स जो है ना वो डेवलप होते हैं। यहाँ भी आपने अच्छी तरह जो है ना स्प्रे कर देना है और पूरे केज में बराबर का आपने स्प्रे कर देना है। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा गीला महसूस होगा तो हमने फौरी तौर पे बेडिंग नहीं करनी। बेडिंग की मिकदार गर्मियों में कितनी होनी चाहिए, कौन सी बेडिंग होनी चाहिए, ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो मुर्गियां हमारी जो है ना वो कमरे के अंदर आ गई। इस वक्त उनको ऊपर लेके आया हूँ, ज़ाहिर है ये अपनी बेडिंग का इंतजार कर रही हैं। अच्छा दोस्तों ये तकरीबन जो है ना इस वक्त खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये बेडिंग बिछाएंगे। बेडिंग में ले आऊँ। बेडिंग देखें 2-3 तरीक़ेकार की होती है। मैंने आप दोस्तों को पहले भी कई मरतबा वीडियो में बताया हुआ है कि एक तो ये तूड़ी होती है, दूसरी ये होती है जो राइस हस्क होता है। राइस हस्क महंगा होता है, वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तीसरी बात ये होती है कि जो पठाने वाला टाल होता है वहाँ पर वो लकड़ी का बुरादा मिल जाता है, बारीक और मोटा, वो भी आप बिछा सकते हैं। मट्टी और रेत का इस्तेमाल आपने किसी सूरत में नहीं करना। बेशक वो ठंडी होती है, गर्मियां हैं। मट्टी अगर आप बिछाएंगे और मट्टी में अगर नमी आ गई, यानी कि कोई पानी वगैरह या ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं, तो मट्टी में जब नमी आएगी तो अल्टीमेटली वहां पर जो है ना बैक्टीरिया और जर्म्स आना शुरू हो जाएंगे और वहीं से आपकी मुर्गियां जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त मैं इसको जो है ना, मैं तो खैर शुरू से ही तूड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तूड़ी की जो तय है ना वो आपने सिर्फ और सिर्फ आधी इंच रखनी है, क्योंकि मुर्गियां आप दोस्तों को पता है कि वो जो है ना इस वक्त पूरा दिन बाहर ही होती हैं और रात को इन्होंने स्टे करने के लिए जो है ना वो केज के अंदर आना होता है। देखें इस वक्त मैंने जो है ना ये आधा इंच की तय में जो है ना तूड़ी बिछाई हुई है। अब आप दोस्तों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि तूड़ी गर्म होती है और गर्मी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ये उस कंटेक्स्ट में तूड़ी गर्म नहीं होती। जब भी आप नई बेडिंग चेंज करते हैं तो एक मरतबा बेडिंग के अंदर अच्छी खासी जो है ना गर्मी पैदा होती है। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं वीडियो के आखिर में आप दोस्तों को बताऊंगा कि ये आपने कब चेंज करनी है और सुबह के वक्त ही इसे चेंज करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए सुबह के वक्त हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो पूरे 9-10 घंटे के लिए बाहर ही होंगी, तो वो जो इसकी हिद्दत होगी इस बुरादे की या इस तूड़ी की, तो वो इस 8-9 घंटे में जो है ना इसकी जो हिद्दत होगी, गर्मी होगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये बिल्कुल जो है ना रिलैक्सड हो जाएगी। प्लस जैसे जैसे मुर्गियाँ इसके ऊपर आएंगी, अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह करेंगी, पंजे वगैरह मारेंगी, ये क्रश होती जाएगी और वक्त के साथ साथ ये नीचे बैठती जाएगी। अभी तो आपको ये मोटी सी महसूस हो रही है, आपको देखने से लग रहा होगा कि जैसे इसमें अच्छी खासी गर्मी होगी, लेकिन ये जब 2-3 दिन बाद इसको पंजे वगैरह मारेंगी तो ये बिल्कुल क्रश कर देगी। इसी तरह आपके ये जो जहाँ पर ये अंडे देती हैं इसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो तूड़ी लगा देता हूँ। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपने लगानी है, क्योंकि मुर्गियाँ गर्मियाँ हैं तो नॉर्मली जो है ना मुर्गियाँ वो बाहर ही होंगी। तो हमने जस्ट इनको एक रिलैक्स्ड कॉर्नर देना है ताकि ये अच्छी तरह अपने एग्स वगैरह यहाँ पर दे सकें। तो दोस्तों बेडिंग जो है ना मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इस वक्त मुर्गियाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, अब हो सकता है कि नई चीज़ हो, थोड़ा थोड़ा ना डरें भी, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चूंच मारने की भी कोशिश करेंगी, एहतियात के साथ अंदर जाने की कोशिश करेंगी। अब देखेंगे 3 मुर्गियाँ जो है ना वो बाहर आ गई हैं और ये 2 अंदर हैं और वो नीचे चूंच वगैरह मार रही हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल आपने नहीं घबराना। नया माहौल होता है तो वो थोड़ी थोड़ी जो है ना नई चीज़ को देख के वो चूंच मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो 1-2 दिन बाद ये इसके ऊपर ड्रॉपिंग्स करेंगे, अपने पंजे मारेंगे, ये बिल्कुल क्रश्ड हो जाएगी। और ये बिल्कुल 6 महीने के लिए बेहतरीन बेडिंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मेरी इसके ऊपर कुल कास्ट यानी कि 30 रुपये की मैंने तोड़ी ली थी, उसमें से भी कुछ बच गई है। और वो जो सामान जो इनके एंटी जर्म्स के हवाले से मैंने तैयार किया था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 10-20 रुपये का हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कोई 40-50 रुपये में ये हमारी पूरे 6 महीने के लिए बेडिंग तैयार हो गई है। बेखौफ हो के आप इस्तेमाल करें। मैं भी पिछले 4-5 से ये बेडिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे इसके बेहतरीन शानदार रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि 80% जो बीमारियाँ हैं ना वो गलत बेडिंग की वजह से ही आती हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए सस्ती म्यारी और घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।